हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। बहुत लंबे टाइम के बाद मैं हमेशा की तरह एक ऐसे ट्रिप पे निकला हूँ जिसका अगेन कोई डेस्टिनेशन नहीं है। कुछ नहीं पता कहाँ जा रहा हूँ, जैसा हमेशा होता है मेरे साथ में। और इस बार ऐसा क्यों हुआ, उसका रीज़न ये था कि मेरे और मेरे कुछ 2-3 दोस्तों ने, हम 4 लोगों ने एक वीकेंड ट्रिप प्लान किया था 1-2 वीक पहले। तो हमें आज निकलना था, अर्ली मॉर्निंग निकलना था, सुबह 4 बजे निकलना था। लेकिन किसी वजह से उनमें से 2 लोगों को कोई इमरजेंसी हो गई, कोई अर्जेंसी हो गई। तो निकलने से थोड़ी देर पहले ही पता चला कि वो 2 लोग नहीं जा पाएंगे। तो उसके बाद मैं और मेरा एक ओल्ड बडी फ्रेंड जो इधर बैठा है मेरे बराबर में, ईश्वर है इसका नाम। हेलो। तो ये जो रात को ही मेरे पास आ गया था, तो अब हम ये सोच रहे हैं कि भाई अब हम क्या करें, क्योंकि वो लोग 2 लोग तो नहीं जा पा रहे हैं। तो अब हम क्या करें, क्योंकि हम अपनी सारी प्लानिंग सब करके बैठे हुए थे। अपने बैग्स वैग्स जो पीछे रखे हुए हैं गाड़ी में, सब तैयार करके बैठे हुए थे, ऑलमोस्ट रेडी थे जाने के लिए। बट हमें पता चला कि हमारे 2 फ्रेंड्स नहीं जा पाएंगे। तो एनीवेज उस टाइम हम अपने एक प्री सेट डेस्टिनेशन पे जा रहे थे जिसका नाम है अल्मोड़ा बिनसर। लेकिन अब क्योंकि ये प्रोग्राम ड्रास्टिकली चेंज हो गया, हम में से 2 लोग नहीं हैं, अब ऑलमोस्ट कैंसिल भी हो गया था। तो बट समहाउ मैंने कन्विंस किया ईश्वर को कि नहीं, हम चलेंगे। और हम 2 घंटे डिसाइड करने के बाद, सोचने के बाद अपने घर से निकल गए हैं। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता है कि हमें हमारा डेस्टिनेशन क्या है, क्योंकि हम बिनसर नहीं जा रहे हैं। क्योंकि हम दोनों लोग तो बिनसर 2-3 बार जा चुके थे, लेकिन हमारे बाकी के दोनों फ्रेंड्स वो नहीं गए थे, तो इसलिए हमने वहाँ का बनाया था। लेकिन अभी हम बिनसर नहीं जा रहे हैं, हम कहीं और जा रहे हैं। और वो उस जगह पे हम भी पहली बार जा रहे हैं। और ये एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा ट्रैक है जो दिल्ली के मैं बोलूँगा कि सबसे पास में एक ऐसा ट्रैक है जो वर्थ है जहाँ पे जाना। और बहुत इजी है, कन्वीनियंट है, आप 2 से 3 दिन में इस ट्रैक को कर सकते हो। फ़िलहाल हमने अभी डिसाइड करा है कि हम वहाँ जाएंगे। 100% अभी भी कुछ श्योर नहीं है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे ये जर्नी अनफोल्ड होती है। यहाँ पे पता नहीं चलेगा आप कब हम नेट पे पहुँच गए। एक ब्रेक तो बनता है। 20 मिनट काउंटर पे वेट करने के बाद हमें मिला है ये साइड से, आउटस्कर्ट से बहुत ही सुंदर सा रास्ता है। ये हिल एरिया शुरू हो गया है। यमुनोत्री यहाँ से 100 या 150 किलोमीटर के आसपास है और यमुना यहीं से निकलती है। कल हमारी ट्रैकिंग शुरू होगी यहाँ से 12 बजे। तो दोस्तों अभी बजे हैं सुबह के 8 और लेट हो गए हम सोचने विचारने में। वैसे तो 4 बजे निकलने का प्लान था, लेकिन अब 8 बज गए हैं और हम फरीदाबाद से निकले थे अपने घर से। इस टाइम हम ये नोएडा पहुंच चुके हैं। ये नोएडा सिटी सेंटर मेट्रो आने वाला है। और बाकी आपको मैं बताता रहूँगा बीच बीच में। अभी 9 भी नहीं बजे हैं, हम 8 बजे निकले थे और अभी 8:45 का टाइम हुआ है। हम मेरठ ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। 3-4 किलोमीटर मेरठ है यहाँ से। और जब से ये मेरठ हाईवे बना, एक्सप्रेसवे बना है, अभी जो लॉन्च हुआ था लास्ट ईयर, उसके बाद दिल्ली से मेरठ आने में 1 घंटा भी नहीं लगता है। ये फैक्ट है, क्योंकि हम ऑलमोस्ट मेरठ पहुँचने वाले हैं।
लेकिन इस एक्सप्रेस वे पे आपको ये ध्यान रखना होगा क्योंकि यहाँ पर कार की स्पीड है 100 और तो आपको 100 क्रॉस नहीं करना है। यहाँ पे पता नहीं चलेगा आप कब 100 पे पहुँच गए, लेकिन यहाँ पे जो कैमरास लगे ना जगह जगह उनको पता चल जाएगा। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं ये मेरठ से कुछ 40 किलोमीटर आगे निकल आए हैं और हम टाइम हो गया है 10 बज चुके हैं। और ये मेरा फेवरेट स्पॉट है जहाँ पे मैं कभी भी दिल्ली से आप हरिद्वार, देहरादून या ऋषिकेश इस रूट पर आते हो, इस हाईवे पर आते हो तो ये पॉइंट है। और ये एक बेसिकली फूड कोर्ट है जहाँ पे आपको हल्दीराम से लेके साउथ इंडियन में नैवेद्यम, स्टारबक्स कॉफ़ी, चाट गली, चाट पापड़ी, दही भल्ले, कुल्हड़ वाली चाय, सब कुछ मिलेगा। और जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक ब्रेक तो बनता है, तो हम यहाँ पे ब्रेक लेने के लिए रुक गए हैं, मैं और ईश्वर यहाँ पे रुके हैं। अब मैं ईश्वर से पूछ रहा हूँ ईश्वर क्या खाना है, क्योंकि हम सुबह से हमने कुछ खाया नहीं है, हम ऐसे ही निकल गए थे घर से। तो अभी हमारा ये पहला ब्रेक है, अभी हम आज का अपना मील स्टार्ट करेंगे। तो क्या खाना है बताओ? मैं तो प्रेफर करूँगा कि कुछ भी हल्का सा, क्योंकि हमने आगे रास्ता लंबा तय करना है, तो हल्का सा खा के निकलते हैं, बीच में फिर एक ब्रेक लेंगे। ओके। तो फाइनली दोस्तों हम आए हैं हल्दीराम में, तो हमने डिसाइड करा है यहाँ पे हम खाएंगे पूरी सब्जी। लेकिन भीड़ आप देख रहे हो यहाँ पे, रश देखो आप, कम से कम 10 से 12 मिनट लगेंगे यहाँ पे। भैया जल्दी कर दो यार। चलो सर, जितनी जल्दी होगा करेंगे सर। दोस्तों फाइनली 20 मिनट काउंटर पे वेट करने के बाद हमें मिला है ये पूरी सब्जी एंड मसाला छाछ। तो हम ये खाना एंजॉय करते हैं और इसके बाद आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों अभी 11:15 बजे हैं और नमस्ते मिड डे से हम लोग अभी ब्रंच करके या ब्रेकफास्ट करके निकले हैं। वी आर फुल नाउ, सेटिस्फाइड। क्यों ईश्वर? वेरी वेल। तो मैं आपको बताता हूँ कि फाइनली श्योरली हम जा रहे हैं एक
बहुत ही अच्छे ट्रैक पर जो मसूरी के पास है। मसूरी से बेसिकली 50 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है जो बेस कैंप है, जहाँ से वो ट्रैक चालू होता है, जिस ट्रैक के लिए हम जा रहे हैं। और उस बेस कैंप का नाम है पंतवारी। गांव है जो मसूरी तो नहीं जाना पड़ेगा हमें, लेकिन सहारनपुर से एक अलग रूट जाता है इस गांव के लिए, जो मसूरी होता हुआ नहीं जाता। वहाँ से हम ये अपना ट्रैक चालू करेंगे। तो आज हमारा जो टारगेट है वो पंतवारी पहुँचने का है, क्योंकि आज हम ट्रैकिंग शुरू नहीं करेंगे। आज हम पंतवारी में ही कहीं रुकेंगे, देखेंगे वहाँ जाके क्या मिलता है। तो लेकिन अभी भी कम से कम 5 या 5.5 घंटे की ड्राइव है, क्योंकि यहाँ से है अभी अराउंड 200 किलोमीटर्स। और तो अभी हम मिडवे भी नहीं आए हैं, तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। आपको विल कीप यू पोस्टेड। सुबह 8 बजे के निकले हुए थे हम, और देहरादून क्रॉस कर रहे हैं। देहरादून के एक्चुअली मेन सिटी से तो नहीं, लेकिन देहरादून की साइड से, आउटस्कर्ट से बहुत ही सुंदर सा रास्ता है। ये हिली एरिया शुरू हो गया है। और अभी भी जो हमारा डेस्टिनेशन है पंतवारी विलेज, पंतवारी गाँव, जहाँ पे हमें आज रात रुकना है, वो अभी भी 2 घंटा 30 मिनट 2.5 घंटे का डिस्टेंस रह गया है। तो अभी हम देखते हैं आगे कहीं पर थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों अभी बजे हैं 4 शाम के, और हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं ये पंतवाड़ी से 30 किलोमीटर पहले, यानी कि अभी भी 1 घंटे की ड्राइव और बची हुई है। तो यहाँ पर कुछ ढाबे थे, रेस्टोरेंट थे, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट ले लिया, कुछ खा लिया। और बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पे। ये आपको नीचे जो दिख रही है ये यमुना रिवर है, यमुनोत्री। यहाँ से कुछ 100 या 150 किलोमीटर के आसपास है, और यमुना यहीं से निकलती है। और हम आदत नहीं है यमुना को इतना साफ़ देखने का, बहुत ही क्लीन है यहाँ पे। तो ओके गाइस, लगता है वहाँ पर पंतवाड़ी में पहुँचते पहुँचते शाम ही हो जाएगी। कम से कम 5 तो बज जाएंगे। तो देखते हैं वहाँ जाके कहीं अकोमोडेशन मिलती है, कहाँ पर रुकते हैं। तो सी यू, बाय बाय। गुड इवनिंग दोस्तों। तो फाइनली हम पंतवाड़ी पहुंच गए हैं। ये देखो, ये पंतवाड़ी का एक छोटा सा बाज़ार है, ये छोटा सा ही गांव है यहाँ पे। और ये बेस कैंप है बेसिकली नाग टिब्बा का। कल हमारी ट्रैकिंग शुरू होगी यहाँ से 12 बजे, और हमें डील यहाँ पे हमने एक रूम ले लिया है इस गेस्ट हाउस में। तो यहाँ पे आपको 2-3 गेस्ट हाउस मिल जाएंगे, और 1000 रुपये के आसपास आपको एक रूम मिल जाएगा यहाँ पे। और इन्हीं के थ्रू हमने कल नाग टिब्बा में कैंपिंग का एक पैकेज ले लिया है। जो वो पैकेज
वैसे तो ये 1500 पर हेड बोल रहे थे, थोड़ा नेगोशिएट करोगे तो 1000-1200 में मान जाएंगे, जिसमें ब्रेकफास्ट यहाँ से जब जाओगे तो लंच, डिनर एंड नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट इंक्लूसिव होता है। तो जो पैकेज हमने ले लिया है कल मैं आपको दिखाऊंगा। और ये जो गेस्ट हाउस है, तो ये अच्छी लोकेशन है इसकी, और सनसेट का नज़ारा देखिए आप ये गेस्ट हाउस के पीछे। और ये रूम है, तो फाइनली 8 बजे हम चले थे। हाँ 8 बजे, देन आधे 1 घंटे का बीच में हमने ब्रेक लिया था, और अभी क्या बज रहे हैं 5, 5:15 है सर। तो 8 से 9 घंटे की ड्राइव थी ये, अराउंड 6 बज गए यहाँ। और हाँ यहाँ पे अभी थोड़ा भी हाफ एन आवर हमने ये बात गेस्ट हाउस वगैरह रूम बुक करना और ये ट्रैकिंग का पैकेज वगैरह लेने में भी तो टाइम लगाया ना। तो वही 8 से 9 घंटे की ड्राइव है, और 350 किलोमीटर्स दिल्ली से 350 किलोमीटर का है ये बेस कैंप पंतवाड़ी। यहाँ से हम पैदल जाएंगे, जो 9-10 किलोमीटर का ट्रैक होगा नाग टिब्बा के लिए कल, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा नेक्स्ट डे। तो गाइज़ वी आर टायर्ड एंड थोड़ा रिलैक्स करेंगे, चाय हमने बोल दी है, थोड़ा आराम करेंगे, फ्रेश होंगे। सी यू गाइज़, बाय बाय। और ये ट्रैक का गेट है, और जो कैंप है हमारा, वहाँ पर रात को टेम्परेचर जा रहा है अभी भी 1 डिग्री सेल्सियस। जहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ऊपर जाना है, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, और हम नहीं आएगा। वो सामने दिख रहे हैं कुछ टेंट्स दिख रहे हैं, जो फाइनली अब हम अपने सही टेंट से पहुँच गए। तो लंच